अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा पर्सन है जो तुम्हें क्लियरली छोड़ भी नहीं रहा है और दिल से एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है, तो मेरी जान, ये किसी भी तरीके की कंफ्यूजन नहीं है। तुम किसी भी कंफ्यूजन में नहीं हो, बल्कि तुम एक ट्रैप में हो, कंट्रोल के ट्रैप में। हाय गॉर्जियस। तो आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे इमोशनल ट्रैप के बारे में जो दिखता तो प्यार जैसा है, लेकिन धीरे धीरे वो तुम्हारी सेल्फ वर्थ, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी आइडेंटिटी को खा जाता है। इस वीडियो के एंड तक तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी, तुम अपने इमोशंस को वैलिडेट कर पाओगी और इस इमोशनल ट्रैप से बाहर कैसे निकलना है तुम ये फिगर आउट कर पाओगी। मिक्स्ड सिग्नल्स होते क्या हैं? मिक्स्ड सिग्नल्स का मतलब है कि आज तुम्हें कोई ये बता रहा है कि तुम उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, लेकिन वेरी नेक्स्ट डे उसका बिहेवियर एकदम से चेंज हो जाता है। वो पर्सन कोल्ड हो जाता है, वो पर्सन डिस्टेंट हो जाता है और तुम कंफ्यूजन में आ जाती हो कि वो जो कल कह रहा था वो सच है या आज जो वो अपना डिस्टेंट बिहेवियर दिखा रहा है वो सच है। कभी केयर, अटेंशन, लेट नाइट टॉक्स, इवन लॉन्ग टेक्स्ट्स और फिर घोस्टिंग, साइलेंस, डिसरिस्पेक्ट, मैं बिजी हूँ। ये सिग्नल्स रैंडम नहीं होते हैं, याद रखो, ये बहुत स्मार्टली डिजाइन किए जाते हैं। जो पर्सन तुम्हें सच में जेन्युइनली लव करता है, केयर करता है या तुम्हें चाहता है, वो तुम्हें कभी भी किसी तरीके की कंफ्यूजन में नहीं रखेगा। कंफ्यूजन इज इक्वल टू लैक ऑफ इंटेंशन। ना वो छोड़ रहा है, क्यों? तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है, अगर वो पर्सन तुमसे प्यार नहीं करता है तो वो जा क्यों नहीं रहा है तुम्हारी लाइफ से? वो तुम्हें कंप्लीटली छोड़ क्यों नहीं रहा है? नंबर 1, तुम उसके इमोशंस की सप्लाई हो। जब उसको अकेला फील होता है, वो लोनलीनेस, वो एम्प्टीनेस तुम फिल करती हो। तुम उसके ईगो को सूद करती हो, तुम उसके ईगो को वैलिडेट करती हो। जब उसको मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं तो तुम उनको हैंडल करती हो। तुम उस पर्सन के लिए सिर्फ और सिर्फ एक कंफर्ट जोन हो, कमिटमेंट नहीं। नंबर 2, उसे बैकअप चाहिए। वो चाहता है कि ऑप्शंस हमेशा ओपन रहे। जब उसको जरूरत है तो तुम उसके लिए फिजिकली एंड इमोशनली अवेलेबल रहो, लेकिन उसके तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी जीरो रहे। वो कभी भी अपने एक्शंस की अकाउंटेबिलिटी नहीं लेगा। वो कभी भी रिलेशनशिप की या तुम्हारे इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। उसको सिर्फ और सिर्फ तुम चाहिए हो, जस्ट एज अ बैकअप। नंबर 3, कंट्रोल का मजा। तुम्हारा उस पर्सन के लिए वेट करना, तुम्हारा बार बार उसकी सिचुएशन को समझना। तुम बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, बार बार तुम्हारा एडजस्ट करना, उसके सिचुएशन और टाइम के हिसाब से तुम्हारी अवेलेबिलिटी। उसको तुम्हारे ऊपर कंट्रोल में मजा आ रहा है। बेसिकली तुम्हारे इमोशंस और तुम्हारे रिएक्शंस उसको पावर देते हैं, उसको एज अ फ्यूल मिलता है। और ना वो तुम्हें एक्सेप्ट कर रहा है या दिल से अपना रहा है, क्यों? अगर वो तुम्हें कंप्लीटली छोड़ नहीं रहा है तो वो तुम्हें अपना क्यों नहीं रहा है? क्योंकि कमिटमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी कैपेसिटी से बाहर है। उसके पास जीरो इमोशनल मैच्योरिटी है, क्योंकि तुम और तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारा प्यार उसको गारंटीड लगता है। उसे ये फुल बिलीव है कि ये तो कभी भी कहीं नहीं जाएगी, इसीलिए तुम्हारे टुवर्ड्स उसके एफर्ट्स कम है, रिस्पेक्ट कम है, उसकी प्रेजेंस इनकंसिस्टेंट है, उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस बहुत अनप्रिडिक्टेबल हैं, क्योंकि वो पर्सन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे इमोशन और उस फीलिंग को एंजॉय कर रहा है, उस रिलेशनशिप को नहीं। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट आता है कि ये सब कुछ तुम्हें अंदर से कैसे तोड़ता है। मिक्स्ड सिग्नल्स का सबसे खतरनाक, सबसे डेंजरस इफेक्ट होता है कि तुम खुद पे ही डाउट करने लगती हो, तुम्हें सेल्फ डाउट्स आते हैं, तुम्हें लगता है कहीं मैं ही तो ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ, कहीं मेरे ही अंदर तो कोई कमी नहीं है, शायद मुझे ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए।
तुम्हें क्रम्स में जीने की आदत हो जाती है, तुम टुकड़ों में जीने लग जाती हो। सिर्फ एक 5 मिनट का कॉल, सिर्फ एक टेक्स्ट मैसेज या फिर एक मिस यू, और बस तुम इसी में अपना पूरा दिन निकाल लेती हो। तुम्हारे अंदर इमोशनल एडिक्शन डेवलप हो जाता है। तुम्हारे इमोशंस हाई हो जाते हैं जब वो तुम्हें प्यार दिखाता है, और तुम्हारे इमोशंस क्रैश हो जाते हैं जब वो तुम्हें घोस्ट कर देता है। ये किसी भी तरीके से तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं है, ये किसी भी तरीके का प्यार नहीं है, बल्कि यही सारे लूप्स तुम्हारे अंदर इमोशनल ट्रॉमा बना देते हैं। अगर अभी तुम ये सब फेस कर रही हो और तुम इस स्टेज में हो, अगर तुम अभी क्लियरिटी ढूंढ रही हो या फिर कुछ साइंस फाइंड आउट कर रही हो, उसके वर्ड्स को, उसकी बातों को बार बार एनालाइज कर रही हो, तो रुक जाओ। एक सच तो ये है, जो तुम्हारी रिस्पेक्ट करता है, जो तुम्हें अपना मानता है, तुम्हें कभी भी किसी तरीके की कंफ्यूजन में नहीं रखेगा। साइलेंस हो जाना, रेपिटेडली तुम्हें घोस्ट करना एक तरीके का आंसर ही है। बार बार उसकी प्रेजेंस, इनकंसिस्टेंट रहना उसकी चॉइस है। तुम्हें ये स्मार्टली समझना है। यही वो साइन है जो तुम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही हो। अब सेगमेंट आता है कि तुम्हें इस ट्रैप से खुद को निकालना कैसे है। नंबर 1, उसके वर्ड्स नहीं, उसके एक्शंस को देखो। तुम उसके फेक प्रॉमिसेस के ऊपर मत जाओ, बल्कि तुम देखो कि वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, उसके पैटर्न्स क्या हैं। नंबर 2, अपनी डिग्निटी को प्रायोरिटी बनाओ। प्यार या केयर या रिस्पेक्ट कभी भी मांगने से नहीं मिलती है। रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली आती है। अगर कोई तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे बिना मांगे कर रहा है तो वो जेन्युइन है। रिस्पेक्ट हमेशा नॉन नेगोशिएबल होती है। नंबर 3, नो रिएक्शन इज योर पावर। तुम बार बार किसी से कुछ भी मांगना बंद कर दो, एक्सप्लेनेशंस देना बंद कर दो। तुम्हें ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होने की जरूरत नहीं है। अपना रूटीन बताना बंद कर दो, किसी भी तरीके के प्रूफ्स देना बंद कर दो। जब तुम चुप हो जाओगी तो रियलिटी अपने आप बोलेगी। नंबर 4, ये सबसे इम्पोर्टेंट है और इसको हमेशा याद रखो। तुम उससे हार नहीं रही हो, तुम खुद को चूज कर रही हो। तुम्हें हर मिनट और हर सेकंड खुद को चूज करना है। एक फाइनल ट्रूथ, जो तुम्हारा होता है वो तुम्हें कभी भी किसी भी तरीके की कंफ्यूजन में नहीं रखता है। वो तुम्हारे वेट करने से तुम्हें नहीं मिलता है। वो तुम्हें कभी भी पैनिक या एंजियस नहीं होने देता है। जो तुम्हारा नहीं होता है वो चाहे कितना ही तुम्हारे पास क्यों ना बैठा हो, लेकिन वो तुमसे बहुत दूर होता है। इसीलिए आज तुम ये डिसाइड करो, मैं ये आधा अधूरा क्रम्स में, टुकड़ों में प्यार एक्सेप्ट नहीं करूंगी। तुम किसी भी तरीके का बैकअप या ऑप्शन नहीं हो, बल्कि तुम प्रायोरिटी हो, तुम चॉइस हो। अगर कोई तुम्हें ना तो छोड़ रहा है और ना ही फुली एक्सेप्ट कर रहा है, तो मेरी जान, मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि तुम खुद को चुनो। तुम्हें किसी का भी वेट करने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू चूज योर सेल्फ, और उस सिचुएशन से वॉक आउट हो जाओ, बिकॉज वो सिचुएशन तुम्हारे लिए टॉक्सिक है, वो पर्सन तुम्हारे लिए टॉक्सिक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें डिटेल में टॉक्सिक पर्सन की साइकोलॉजी बताऊंगी, तो तुम्हें क्लियरली समझ में आएगा दैट व्हाई दिस टॉक्सिक पर्सन इज प्लेइंग विद यू, और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा है क्योंकि तुम क्रम्स में जी रही हो। अगर इस वीडियो की एक भी लाइन ने तुम्हारे दिल को टच किया है तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। एक चीज लाइफ में हमेशा याद रखना, जो पर्सन तुम्हें लूज करने से नहीं डरता है वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता है।